इसमें एक बरसाती नाला चलता है जो कि जान माल का बहुत नुकसान होता है। उसके लिए भी हम हमारी शासन से बात अंतिम स्तर पे है। ये है कि शाम का टाइम यहाँ निकलना चौराहे पे बहुत हो जाता है, न उनको किसी को डर नहीं है, भय नहीं है किसी को। पार्षद में तो वही सफाई है, ज्यादा पार्षद में क्या होगा, सफाई के बोलते हैं। और यहाँ तो नशेड़ी वगैरह ही रहते हैं इस पार्क में। यहाँ किन्नरों से छुटकारा दिलाई कि इनके मुँह मांगे कीमत दे देकर हम परेशान हो। ये हमारे ऊपर जो है निराधार आरोप लगाया जा रहा है। ये उड़ता पंजाब काम लग रहा, इसी तरीके से उड़ता उत्तराखंड है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड में होने जा रहे निकाय चुनावों को लेकर पल्स 24 न्यूज चैनल अपने खास कवरेज पहल जनसंवाद के जरिए ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को प्रत्याशियों और स्थानीय जनता के विचारों से रूबरू करवा रहा है। चैनल की इस कवरेज का मकसद जनप्रतिनिधियों के वादे और आश्वासन जनता तक ले जाना और क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना है। हमारा ये प्रयास रहता है कि चुनाव में पारदर्शिता बढ़ती जाए, प्रत्याशी जमीनी हकीकत को जाने और चुनावी मौसम में जनता से किए जा रहे वादों पर खरा उतर कर दिखाएं। नमस्कार, मैं पल्स 24 न्यूज से सुरेंद्र भट्ट। आइए हम वार्ड नंबर 62 रायपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वर्तमान पार्षद सुमित पुंडी, जो इस बार उन्हें पुनः उन पर भरोसा करके भाजपा सरकार ने दोबारा उनको प्रत्याशी घोषित किया है। तो आइए जानते हैं कि किन मुद्दों पर इस बार जो है वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं पब्लिक के सामने, जिससे कि वो दोबारा पब्लिक का आशीर्वाद पहुंचा। जी बताएं, इस बार क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां पूरी है, पार्टी ने भरोसा किया है और पार्टी ने भरोसा है। क्षेत्र में हमने आपके यहाँ पर जो है एक हमारा प्रोग्राम चलता है पहल जनसंवाद से, उससे हमने यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जाके गलियों में लोगों से हमने पूछा, तो जो यहाँ पर मूल जो समस्याएं जो है उसके इस बार निदान के लिए, जैसे कि लोगों का कहना है कि सिविल लाइन, साफ सफाई को लेके, तो इन मुद्दों पर भी लोग थोड़ा सा जो है बड़ा मतलब निराश से दिख रहे हैं। तो उसके विषय में कुछ कहेंगे इस बार? देखिए, साफ सफाई के मुद्दे पर लोग निराश इसलिए है कि नगर निगम का जो बोर्ड था तो दिसंबर 2023 में 2 दिसंबर 2023 में खत्म हो गया था। सरकार किसी कारणवश चुनाव नहीं करा पाई, तो प्रशासक के दो टाइम पर जो हमारी सफाई की व्यवस्था है वो डगमगा गई, क्योंकि प्रशासन ने उसका ध्यान हम लोग उतना नहीं दिया, इस वजह से सफाई की व्यवस्था जो है वो डगमगाई। अदरवाइज हमारी 5 साल जिन 5 सालों में हमने सरकार को पूंजी भेजा था, उन 5 सालों का पूरा उपयोग जो है विकास कार्यों में उपयोग किया। आजकल एक बहुत हम विभिन्न क्षेत्रों में एक मुद्दा बहुत कर रहा है नशा, जो एक सूखा नशा जो कहते हैं स्मैक वगैरह ये है। तो आजकल युवाओं में जो है ये बहुत इस क्षेत्र में भी बहुत व्यापक जो है, उसके लिए भी आप करेंगे क्या? देखिए, नशे के खिलाफ हम रचनात्मक जब कार्य करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि नशे की हम दुर्विरोधी, तो हमारे एजेंडे में सीधे शामिल था कि भाई ये नशा छोड़ना, लेकिन उसके लिए हम कई बार खुद भी छापे मारते हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है। और लेकिन हम पुलिस, स्थानीय पुलिस है, अपने स्तर पर भी हम पुलिस को बताते हैं। और लेकिन होता क्या है कि जब हम नशे वालों को पकड़ाते हैं तो थाने से ही जमानत उनको मिल जाती है। तो इसके लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है कि बिल्कुल प्रशासन को चाहिए कि ठोस नीति बने और जो नशा पेडलर है, जो नशा करवाते हैं, तो लंबे टाइम तक के लिए जेल जाए, तभी इसमें मुझे लगता है कि रोक लगेगी। क्योंकि हम पकड़वाते हैं, वो थाने से ही जमानत लेके छूट जाते हैं, वो फिर इसी रंगे में लग जाए। तो मैं ये आपसे अभी अंतिम यही मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार जो है जो ऐसे क्या 5 विषय रहेंगे जो इस बार आप जो है आपको दोबारा प्रत्याशी अभी आप हैं और दोबारा अगर आप चुने जाते हैं तो इस बार आप क्या आश्वस्त करते हैं यहाँ की अपनी वार्ड की जनता को? देखिए, वैसे तो मेरे वार्ड की जनता आश्वस्त है, लेकिन आपने 5 विषय तो मैं कई बार आपको बताया था कि अब की बार
पार्टी सरकार हो गया, सरकारी काम में तो हम सफाई को लेकर के जो आज आपने शिकायत की बात करी, देहरादून को काफ़ी लंबी छलांग पिछली मरतबे लगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा वार्ड भी इसमें प्रथम पायदान पे सफाई में रहे, एक बात। दूसरा, और साथ ही हमारा क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ पर चारों तरफ नीचे फॉरेस्ट है और जब बारिश होती है तो वो पानी कॉलोनियों के अंदर घुसता है। उनकी रोकथाम के लिए इस बार ठोस नीति हम लोग बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार हम काम नहीं कर पाए, 2-2.5 साल कोविड में हमारे लिए कम समय मिला, लेकिन इस बार जो हमें पूरे 5 साल मिलेंगे तो एक इस पर भी हम बड़े स्केल पे काम करेंगे। तीसरा, विकास की बात है। विकास जब हम हमारे ग्राम सभाओं से छूट कर नगर निगम में आया था तो हमने देखा था कि कई जगह रोडें नहीं थी, नाली नहीं थी, कुछ नहीं थे। मुझे लगता है कि 90% तक हमने इन चीज़ों को कम किया। हमने रोडें भी बना दी, कुश्ते भी लगा दिए, लेकिन अभी जो 20% काम बचा हुआ उन तक हम पहुँचेंगे। चौथी बात क्या है, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा, अच्छे मार्जिन से भेजा, पर हम भगवान नहीं है, गलती हमसे भी होती है। चौथी बात यह है कि हम अपनी गलतियों से, जो गलतियां हमने इन 2.5 सालों में की है, उन गलतियों से सीख लेकर के विकास कार्य करेंगे। और पांचवी और अंतिम बात यह है कि मेरा जो क्षेत्र ईश्वर विहार है, इसमें एक बरसाती नाला चलता है जो कि जान माल का बहुत नुकसान होता है। उसके लिए भी हम, हमारी शासन से बात अंतिम स्तर पे है, DPRO तैयार हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये भी हम जो है बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे और वो जनता को चलाएंगे। पहल जन संवाद के हमारे अगले कार्यक्रम उसमें अंतर्गत हम पहुंचे हैं चंदर नगर वार्ड नंबर 47 में। आइए जानते हैं यहाँ के नागरिक से बात करते हैं। आपका शुभ नाम जान? ममगाई जी। ममगाई जी, इस बार क्या लग रहा है जोर, इस बार किस तरफ दिख रहा है? और अभी तो कुछ नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा है? हाँ, अभी कोई पता नहीं लग रहा। देखो क्या होता क्या है। मिजाज है जनता का, लग रहा है इस बार कुछ वैसा तो कुछ बदलाव का अभी तक कुछ नहीं हो रहा, और ये है कि क्या पता लोगों की माइंड कब बदल जाए। अच्छा, यहाँ पर अमूमन क्या समस्या ज्यादा है जो इससे जनता पूरी जनता तो सर हम आजकल परेशान है। यहाँ ठेली भी नहीं लग रही है हमारी। हाँ जी, जो है तो हमारी सब्जी की वेजिटेरियन ये भी नहीं लग रही है, ना हमारी भी दुकानदारी हो रही। दुकानदारी क्या कारण है? ये चौक पे पुलिस वाले बैठे हैं, ये भगा रहे हैं कि भागो भागो यहाँ। हाँ जी, ये किन कारणों से भगा रहे हैं? ये पता नहीं कौन सा कारण। आप पहले तो लगाते थे ना, है ममगाई जी? तो आप मेरे तो 17 साल 18 साल पुरानी ठेली है। हाँ जी। और यहाँ पर कहीं ये कोई तो नहीं करते यहाँ पर? ना कहीं इसी कारण से ना कोई। अगर आपको बात बताए तो चैनल के माध्यम से नहीं वैसे आगे और यहाँ पर वर्तमान पार्षद है, ये कार्य से आप सहयोग करते हैं वो? और क्या रुझान लग रहा है ममगाई जी इस बार आपको? रुझान अभी मुझे भी पता सरोजनी गैरोला। मेरा नाम भूपेंद्र भट्ट है। हाँ जी। यहाँ हो गया हमें 30-35 साल। 35 साल, तो 30-35 सालों में तो आपने बड़ा बदलाव देखा होगा इस जी। तो यहाँ पर किन विषयों पे जो है आप संतुष्ट हैं और किन कार्यों से, किन विषयों से आप संतुष्ट हैं, किन कार्यों से असंतुष्ट? संतुष्टि तो अगर देखी जाए तो क्या बोले आपसे, संतुष्टि किससे है किससे नहीं है। सारे नालियों का मुद्दा ऐसे ही है, बदबूदार है, कोई मतलब क्या बोलना। और पार्क की हालत ये है, कभी अगर कोई भी कहीं भी लगा लो आप तो रिजल्ट मतलब यह है कि 25% है। अब आप कुल मिला के और इन विषयों में मुद्दों को कभी आप पार्षद जी के साथ रखते हैं? पार्षद जी के साथ क्या बोले, पार्षद जी के साथ रखते क्यों नहीं, साथ रखते हैं, कॉलोनी वाले भी रखते हैं। जैसे कि अभी भाई साहब बोल रहे थे नशे का उसका है, बहुत परेशानी है, मतलब लेडीजों को परेशानी होती है यहाँ, मतलब पीने वाले भी हैं, मतलब कचरे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन यह है कि शाम का टाइम यहाँ निकलना चौराहों पे बहुत हो जाता है, न उनको किसी को डर नहीं है, भय नहीं है किसी की।
मतलब खुले होते हैं। और यहाँ तक कि हम तो साफ खुले कहेंगे, अगर पुलिस को भी अगर हम कहेंगे तो वहाँ भी ये हो जाता है कि बात आए गए हो जाती है। मतलब पुलिस भी जो है वो आएंगे भी तो तब तक उनको खबरें हो जाती हैं कि मतलब आओ अपने भाग जाते हैं। तो अब हम बाकी आगे तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अब इन चीज़ों से जो है यहाँ बहन बेटी बहुओं को मतलब आना जाना या कुछ मतलब इन चीज़ से हर इंसान के लिए प्रॉब्लम है। गाँव के लिए तो सुरक्षा का बहुत बड़ा जी 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 वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों पे तो जो है जी आप सबको एक पत्र जी पे जो है इस जी बात जी को जी रखना चाहिए। जी जी। और यह है कि जो भी काम करे, जो भी मतलब वो करे, अब तो ये है कि हम तो उसी बहन जो काम करे। हम ये कुछ नहीं है कि मतलब पब्लिक मतलब हम पब्लिक के साथ है कि पब्लिक जब कोई काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ये है ताकि जी। बाकी इस बार चुनाव में जो है आप बदलाव की लहर है या नहीं है? अब तो अब मैं बता नहीं सकती कुछ इस मामले में तो कि मतलब है। फिर भी जनता का आप बदलाव चाहते हैं या वो सब आपको बताना है भाई? अब वो तो खैर बदलाव तो अब नहीं चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक मैं थोड़ी चाहती हूँ, मतलब सभी चाहते हैं, पर ये है कि खैर जो भी है हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते। जी 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 कोशिश करते हैं कार्य करने की, सब अपनी तरफ से करते हैं। जी 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 तो भाई मौका भी मिलता है, ये तो डिपेंड करता है जनता का भाई। हाँ, कौन कितना इंटरेस्ट लेता है। आपका शुभ नाम? प्रदीप सिंह रावत। तो रावत जी यहाँ बताइए, इस बार क्या लहर चल रही है, बदलाव की चल रही है या अब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में नहीं कह सकते? तो इस बार नगर पालिका जो चुनाव है यहाँ पर ये बड़ी हॉट सीट होती जा रही है, देख रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर किन मुद्दों पे इस बार जो है चुनाव का लोग अपना प्रत्याशी जो है अपना मत देने जा रहे हैं? मुद्दे तो क्या होंगे, पार्षद में तो वही सफाई है, ज्यादा पार्षद में क्या होगा, सफाई के मुद्दे हैं। और बाकी थोड़ा यहाँ पे गरीब आदमी है जो अपना रोजगार के आपका मत किस टोली वाले हैं। यहाँ पर एक मुद्दा और भी आ रहा है कि साफ सफाई का, नालियाँ बहुत गंदगी रहती है। अभी तो फिलहाल तो लोगों के मन में क्या है, ये तो क्या बोलते हैं, आपके मन में क्या है? मन में तो बदलाव है या बदलाव क्या बोल सकते हैं अभी। तो वर्तमान जो पार्षद हैं वो ठीक कार्य करते हैं? आज तो ठीक है। नमस्कार, आप क्या है यहाँ की समस्या, क्या बोलना? नहीं कोई बात नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? झगड़ा क्या यहाँ ये पार्क में तो एमपीडीओ का पियकड़ों का ही रहती है, और यहाँ खाली यहाँ तो नशेड़ी वगेड़ी ही रहते हैं इस पार्क में। हाँ, इसके लिए कुछ अच्छा किया जाए कि यहाँ पे ना रहे कोई। इस विषय में आपने यहाँ के पार्षद जी ने कोई कार्रवाई नहीं? क्या करे वो भी क्या करें, क्या करेंगे? रात भर थोड़ी नहीं यहाँ बैठे रहेंगे बच्चों को रोकने के लिए। नशा जो है इसके लिए यहाँ पुलिस की गश्त वस्त नहीं होती? तो ये पुलिस वाले आते हैं चले जाते हैं, समस्या है इस क्षेत्र की। हाँ, परेशान तो है ही है, हम लोग आमने सामने देख रहे हैं तो परेशानी तो है ही है। आज आने वाला जनरेशन तो बिल्कुल बेकार ही है। जो सड़क, बिजली, पानी की जो सुविधाएं हैं, बाकी अन्य सुविधाएं, हाँ, आपके यहाँ जो निर्वर्तमान जो पार्षद हैं वो सहयोग करते हैं? अच्छे हैं। हम लोग तो बहुत पुराने हैं, इतने सालों से आप इसी समस्या मैं समझ रहा हूँ कि ये नशे को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आप एक महिला भी हैं। हाँ, ये तो सबके लिए, सबके बच्चों के लिए भी प्रभाव पड़ रहा है। हर एक बच्चे के लिए, हर एक माँ बाप कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे बिगड़े। हाँ बस ठीक है, पर ये नगर निगम का है, ये यहाँ पे कूड़ा डाल के जाते हैं, ये कूड़ा भी इसका भी कुछ किया जाए समाधान। अभी तो चलिए सर्दी है तो अच्छा लग रहा, गर्मियों में इतनी बदबू आती है कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता। जो प्रत्याशी जो आए हैं यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, भाजपा के आए हैं, अब वो बने तब देखिए क्या कर रहे हैं। और किन विषयों पे आप अपना वोट जो देंगे? वोट क्या देंगे, हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे चाहे कोई भी आए, चाहे भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए, हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ किन्नरों से छुटकारा दिलाए कि इनके मुँह मांगे कीमत दे देकर हम परेशान हो। एक समस्या किन्नरों वाली भी है, मतलब उनकी एक जो है यहाँ पर एक माफियागिरी हो रही है उनकी है। हाँ, ये नहीं कि उनका भी बांधा जाए पैसा कि इससे ज्यादा मत।
हाँ 10 हुआ 15 हुआ तो मांगे 1-1 लाख मांग रहे हैं, कहाँ से देगा? आपने एक बहुत अलग ही बात बताई कि ऐसे भी मनमानी। हाँ बहुत मनमानी है। हाँ, लड़की की शादी में कोई नहीं लेते थे, लड़के होते तो ले जाते थे। मकान बन रहा तो मांग रहे, लड़कियों की शादी में लड़की पैदा हो रही तभी ले जा रहे, ये तो गलत बात है। हाँ नमस्कार, ये आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम परवेज आलम है। परवेज भाई, ये बताइए कि जो है ये चंदर नगर वार्ड नंबर 47 जो है, यहाँ पर किन मुद्दों पे इस बार निकाय चुनाव जो नगर निगम के चुनाव है वो किन मुद्दों पे इस बार जो है लड़े जा रहे हैं, और किन मुद्दों पे इस बार जनता का मूड क्या है कि किस और उनका जो वोट या उनका मत जाएगा उसमें? मुद्दे तो देखो बहुत सारे हैं। मुद्दे तो होते हैं, हमारा पार्क देख लो, एनबीडी का पार्क है, बच्चों को खेलने की जगह है, वो उसमें कूड़ा डाल रहे हैं, पूरा कूड़ा घर बना रखा है, तो उसमें तो मुद्दा भी एक साफ सफाई को लेके जो है ये है। यहाँ ये एमडीडीए का पार्क था, एनबीडी की पार्क की गंदगी बहुत है, बहुत ज्यादा गंदगी है, पूरा कूड़ा का घर बना रखा है पार्क में। बाकी और यहाँ सारे मुद्दे हम क्या करते हैं। आपका कुछ मूड मुझे लग रहा है कि इस बार जो है आप पूर्व जो यहाँ पार्षद रहे हैं उनके कार्यों से जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है नाराज से दिखाई। नाराज तो नहीं है, वो तो देखो मतदान पे बात वोट चलेगा। हमारा वोट भगत सिंह कॉलोनी में है। ठीक है परवेज भाई, वार्ड नंबर 47 चंदर रोड पे जो है एक हमारे यहाँ पर भाई साहब हैं, उनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? यतीश चंद्र काला, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार जो ये निकाय चुनाव है जो चल रहे हैं, इस बार ये है कि इस वार्ड से क्या मतलब हवा बह रही है, किस तरफ रुझान दिख रहा है? इस समय तो हमारे मल्होत्रा जी की पूरी हवा में है। मल्होत्रा जी तो यहाँ पर इस सीट से इस बार उनको प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन पूर्व में तो वो 46 वार्ड में रहे। 46 में रहे जरूर, उनके जो कार्य रहे हैं 46 में के जो वार्ड में जो कार्य हुए हैं, विकास के कार्य, हर तरह के कार्य, तो उसी को देखते हैं यहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं कि यहाँ हमारी सफाई व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, और पूर्व में जैसे वार्ड 46 को इन्होंने चमका दिया है, उसी तरह से हमारा वार्ड 47 भी बहुत व्यवस्थित तरीके से इस क्षेत्र में जो चंदर रोड में है, क्योंकि 20 वर्षों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है, तो यहाँ क्या ऐसी समस्याएं जो हैं, 5 ऐसी समस्याएं कुछ आप बताएं जिन पे इस बार जो है आप अपनी राय देना चाहिए। देखो जी, ये 25 साल से जो राज कर रहे थे, यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। ये जो सड़कें बनी हैं डामरीकरण की, माननीय विधायक के नीति से हुई। यहाँ जितने कार्य हुए हैं माननीय विधायक जी द्वारा ही किए गए। 25 वर्षों में यहाँ विकास कार्य का नाम कुछ नहीं है। अगर मोहल्ले के अंदर की सड़कों को देखा जाए, सारी टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है, नालियों में गंदगी पड़ी हुई है। इस तरह के कार्य हैं जो हम मोहल्ले वासी बिल्कुल इससे परेशान हो गए। यहाँ पर बिंदु बहुत आया है कि यहाँ नशे का भी बहुत बड़ा हुआ है, तो आपको क्या कहना है? जी, नशे का नशे का तो बिल्कुल है। नौजवान जो है बहुत बर्बाद हो रहा है इसमें भी कुछ अब हमारा ये पार्षद प्रत्याशी जो है मल्होत्रा जी आएंगे तो कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे, और वो तो इस चीज़ में नशा मुक्ति के उस पर हमेशा रहे हैं, नशा मुक्ति में भी रहे हैं, और विकास कार्यों के प्रति भी वो जाने जाते हैं। तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। वार्ड नंबर 47 चंदर नगर जी। मेरा नाम प्रवीण त्यागी टीटू, मैं यहाँ से पूर्व में समिति का प्रधान रहा, पहले माता जी रही हमारी पार्षद, मतलब 20 साल से हम लगातार पार्षद पद पर हैं, और अब 1 साल से बोर्ड भंग है। जो व्यवस्थाएं नगर निगम प्रशासक को देखनी चाहिए, माननीय विधायक जी को देखनी चाहिए। ये हमारे ऊपर जो है निराधार आरोप लगाया जा रहा, जानबूझकर उस पार्क में कूड़ा डलवा जा रहा। उसके लिए मैं एक दिन धरने पर भी बैठ गया था और ताला लगा दिया था, उसका ताला खुलवा दिया गया। ये जो कम्युनिटी सेंटर बना था, ये EWS LIC के मकानों के लिए, फ्री के उसके लिए बना गया था, ये MDDA को अब जो व्यवस्था देख रही हो MDDA देखी, हमारे से कोई ना नहीं। और यहाँ की स्थानीय जनता चुनाव है, आपको पता होगा 3 दिन पहले कितना बड़ा हंगामा हुआ। एक 100 वार्डों में उस बच्चे के ऊपर आरोप लगाया गया जिसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं, और 3 साइड का चालान 2 भाइयों के नाम पर कटवाया गया, लेकर माननीय विधायक जी अनुसूची रद्द करवाने के लिए। अरे चुनाव मैदान में आइए, लोकतंत्र है, हमारे में ताकत होगी, हम देखेंगे जनता जिसने
क्यों 20 साल से जनता छूट रही है? 25 साल से कुछ कार्य करते होंगे तभी तो हम कह रहे हैं। आपका कोरोना काल में जितना काम नलिन बस्ती में करा, फाइल आप देखिए। जनता और का चुनाव है विधायक के खिलाफ। इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि यहाँ जो ये नदी आती है रिस्पना, उसमें जिस तरह से लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों का जो ये अव्यवस्था बनी हुई है, और इस तरह बरसातों में मतलब ये कहीं ना कहीं जो खतरा रहता है, तो उसके लिए भी आपने अपने कार्यकाल में कुछ कार्य कराया हो? ये मरीन बस्तियां पहले से रजिस्टर्ड टूटा द्वारा रजिस्टर्ड मरीन बस्तियां हमारे क्षेत्र में, और जो बस्तियां बाद में बसी है 2016 पे उन पर कार्रवाई के लिए कराया। अब ये तो टाइम पे ये मरीन बस्तियों को, उन बस्तियों को उजाड़ने के लिए बोले, लोगों को डरा रहे हैं कि ये बस्तियां तोड़ दी जाएंगी जो रजिस्टर्ड है नगर निगम में। 2003 में मैंने 7 मरीन बस्तियां अपनी रजिस्टर्ड कराई थी जब माता जी मेरी पार्षद। उन मरीन बस्तियों को तो टैक्स कट गए। जब मैंने कमली भट्टी मरीन बस्ती में उसके निरस्तीकरण के लिए लगा दिया था, उसने अपने टैक्स की रसीद दिखाई। जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मरीन बस्तियां है उन्हें कैसे आप उजाड़ लोगे? भाजपा सरकार आजकल इस तरह की योजनाएं बना रही है कि इस तरह की जमीनों को, जो ऐसी जमीनें हैं नगर निगम क्षेत्र, वहाँ पर वो उनको जो है AIG और HIG वाले कोड को बना के गरीबों को सब मरीन बस्तियों से हटा रही है। तो ऐसा कुछ आपका भी कुछ ऐसा प्लान है? देखो, विस्थापन की कार्रवाई होती है, सरकार को उसके लिए अधिकृत होती है, लेकिन उन लोगों को पहले आप स्थापित कीजिए, उन लोगों को मकान दीजिए और तब उस कार्रवाई को करिए। न कि पहले ही आप उनके मलिन बस्तियों में नोटिस लगा रहे हैं, जाकर उन्हें डरा रहे हैं चुनाव के टाइम पे, ताकि मलिन बस्तियां उजाड़ने के नाम पे हम तो जो है मलिन बस्तियां उजाड़ देंगे नगर निगम में। ये बौखलाए हुए है, सरकार बौखलाई हुई है, और 100 के 100 वार्डों में हमारी सीट हॉट सीट है। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि रोबिन त्यागी भारी मतों से चुनाव जीत के जाएंगे। एक चीज और हम लोग ने यहाँ पर जो है कि जो हमारा कार्यक्रम चलता है पहल जनसंवाद, हम लोगों से मिलते हैं, यहाँ कई महिलाएं और कई ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यहाँ पर नशे की जद में बहुत सारा युवा आ गया है। उसके लिए क्या आप मतलब भविष्य में आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि वाकई में नशा पूरे उत्तराखंड को जो है जिस तरह से लील रहा है, उसके विषय में आप बताइए कि ये क्षेत्र भी जो है उसकी आगोश में, ये क्षेत्र ये उड़ता पंजाब आपने कहा, उसी तरीके से उड़ता उत्तराखंड है, और इसमें पहल सरकार को करनी चाहिए। हम तो नशे के खिलाफ आंदोलन भी किया, हमने नशे के खिलाफ किया, अवैध खनन के खिलाफ किया, सट्टेबाजी के खिलाफ किया, सब हमने आंदोलन करे। ऐसे ही नहीं जनता हमारे पीछे उसमें रहती, लेकिन वो कोई कार्रवाई सरकार का काम है ये काम करना। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगे, नशे के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी करेंगे। इस बार आपके मेयर के प्रत्याशी भी बहुत अच्छे हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको, क्या जोश है? इस बार तो हम वही 2003 की तरह जैसे मनोरमा शर्मा बोर्ड बना था हमारा नगर निगम में, कांग्रेस का निश्चित तौर पर बोर्ड, हमारे मेयर भी भारी मतों से जीतेंगे और हमारे पार्षद भी भारी संख्या में जीत कर आएंगे। पब्लिक का रुझान हमारी तरफ है। टीटू भाई, चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपको चैनल के माध्यम से।